नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। जो पिछला बहस हुआ था उसमें कोर्ट ने जो जो पॉइंट को नोटिस किया था, जिस पॉइंट पे कोर्ट ने बहस किया था और कोर्ट अपने तरफ से क्या ऑर्डर दिया है, उस ऑर्डर की कॉपी उपलब्ध करा दी गई है। कोर्ट उसे जारी कर दिया है। उसके एक एक पॉइंट को आपको हम बताने वाले हैं कि जो कोर्ट ने लिखा है, जो कोर्ट ने माना है, उसी का फैसला 28 तारीख को आने वाला है, 28 मार्च को आने वाला है। और उस फैसले को जब आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कोर्ट ने किस बिंदु पर, किस पॉइंट पे रेलवे को नोटिस किया है। और ये सबको देखना चाहिए, चाहे 10th वाले बच्चे हो, चाहे ITI वाले बच्चे हो, चाहे जो भी हो, चाहे शिक्षक हो, सबको इस बात को समझनी चाहिए कि जो आप आपस में लड़ाने का जो षड्यंत्र रचे थे ना, जो किसी को इग्नोर करने की जो भावना थी आपके अंदर कि ITI के बच्चे गरीब हैं, किसान के बच्चे, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, जैसे चाहेंगे वैसे घुमा कर फेंक देंगे, आज उनको जवाब मिलने वाला है। तो सबको इस वीडियो को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि एक शिक्षक का जो धर्म है ना, उस धर्म को निभाना पड़ेगा। धर्म शिक्षक का एक ही होता है कि जो सच्चाई है, जो रूल्स है, जो नियम है, उसको पालन किया जाए और बच्चों को वही चीजें बताई जाए जो सत्य है। झूठ और फेरेब करके किसी चीज में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से आप लोगों से एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, निवेदन है, जो समझ लीजिए आप। मैं 2018 से अभी तक कई सेमिनार लिया हूं। कई सारे बच्चे जो इसरो में है, DRDO में है, बार्क में, कई सारे सरकारी कंपनियों में आज नौकरी कर रहे हैं, 70-80 हजार वेतन पा रहे हैं। उन लोगों ने ये बोला है, कई सारे बच्चे ने बोला है कि सर अगर सेमिनार में हम उस दिन नहीं आते तो शायद मेरी जिंदगी इतना नहीं बदलता। कई सारे बच्चे जो रेलवे में नौकरी कर रहे हैं, छोड़कर इसरो DRDO ज्वाइन कर चुके हैं, उन लोगों भी ये बोले हैं कि सर आपका सेमिनार ना सबको देखना चाहिए। और ग्रुप डी का जो मामला चल रहा है उसी को लेकर तमाम चीजें हो रही है और इन तमाम चीजों के बीच हम अभी तक आपसे बातचीत नहीं कर पाए हैं। एक बार रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि 30 मार्च को समय दोपहर 12 बजे, ठीक है ना, 30 मार्च को दोपहर 12 बजे सेमिनार, ये सेमिनार नहीं है, भव्य सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। कहां पे है? बस आपके बगल में, मुसलमपुर हाट में। हाँ, द प्लेटफॉर्म कोचिंग, आप संजय सर को पहचानते होंगे। द प्लेटफॉर्म कोचिंग है और ये एड्रेस है ईस्ट ऑफ मुसलमपुर हाट, शाहगंज, पटना। ठीक है ना, प्लेटफॉर्म कोचिंग में ही सेमिनार होने जा रहा है। वहां पे हमारी ब्रांचेज भी खुल चुकी है। अब प्लेटफॉर्म कोचिंग के साथ मिलकर आपको ITI के फील्ड में जो भी बेहतर होगा, जो भी चीजें आपके लिए बेस्ट होगी, वो सब पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, अभी आप इसरो DRDO बार का फॉर्म नहीं भरते होंगे, PSU का फॉर्म नहीं भरते होंगे। कई सारी भर्तियां हर महीने, हर सप्ताह निकाली जाती है, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगा। और रेलवे से कहीं बेहतर नौकरी होता है, कहीं बढ़िया नौकरी होता है, लेकिन इन सब की जानकारी आपको नहीं है। इस अभाव में आप आज भी उन छल कपटी लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जो आपके साथ हमेशा से छल किए हैं और आपको केवल एक ही भर्ती पे इतना तोड़ मड़ोड़ के पेश करते हैं कि आप बर्बाद होने के कगार पर खड़े हैं। आपका एज 26 साल हो गया, 27 साल हो गया, 28 साल हो गया, 4-4 साल से आप तैयारी कर रहे हैं और आपको बस घुमा फिरा के एक जगह लाकर रख दिया जाता है कि भाई यही आपके लिए और इसी से आप आगे बढ़ सकते, जबकि ऐसा नहीं है। आपने ITI किया तो आपको समझना होगा कि आप अलग हैं उन लोगों से। आप ITI करके बेरोजगार नहीं रह सकते हैं। अभी हम बिस्कोमान भवन में, मेरा वीडियो YouTube पर अवेलेबल होगा, देख लीजिएगा। बिस्कोमान भवन में जो बिहार सरकार का अपना निजी संस्था है, वहां पे स्टार्टअप बिहार के तहत कई बड़ी बड़ी कंपनियों में ITI छात्रों का मैंने प्लेसमेंट कराया है। अभी प्लेसमेंट चल भी रहा है। अभी MRF का प्लेसमेंट होने वाला है। 22-23 मार्च को कंपनी का इंटरव्यू शुरू होगा। इससे पहले 25,000 सैलरी पर, 27,000 सैलरी पर ITI छात्रों का प्लेसमेंट कराया है। तो जिनका प्लेसमेंट हुआ है, समझ समझिएगा कि वो केवल सर्टिफिकेट लेने वाले बच्चे थे, नहीं, वो पढ़े हैं, उनको जानकारी है। उन्हीं बच्चों को 25,000 27,000 सैलरी स्टार्टिंग सैलरी है। वो आगे जाकर आगे भी सैलरी उनका बढ़ सकता है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपके लिए कौन बेहतर है, आपके लिए कौन काम कर रहा है और कहां कहां भर्ती निकाली जाती है। एक साल के अंदर में आपको नौकरी कैसे मिलेगा? हमारे यहाँ के बच्चे 21 साल में, 20 साल में सरकारी नौकरी में जाते हैं। कैसे जाते हैं? क्योंकि उनको पता है कहां कहां फॉर्म भरना है। साल का 50 फॉर्म भरते हैं, कोई ना कोई तो निकलेगा यार, आराम से निकल जाएगा। स्किल टेस्ट का टेंशन मत लेना, वो हमारी जिम्मेदारी, पास करा देंगे आपको। कम पैसे में सारी चीजें होती है। समझिए, इसी सेमिनार का हिस्सा बनिए। हम तो बोलेगा आप आकर देखिए,
अगर आया हुआ सफल नहीं हो गए ना, आपके दिमाग में जो चीजें अभी तक है उसको बदल के नहीं रख दिया ना, आपको जहां चाहते हो वहां पहुंचा नहीं दिया, तो मेरा नाम नहीं। एक बार जरूर 30 मार्च को बार दोपहर 12 बजे स्टार्ट होगा, सबसे पहले आइएगा। और आने पे एक दो फायदे भी हैं। फायदा क्या है? ग्रुप डी का मेरे यहाँ इजी वे कोचिंग का 50 प्रैक्टिस सेट विद सोल्यूशन रेडी है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई चार्ज नहीं मिले लगेगा। क्योंकि आने वाली भर्ती में ग्रुप डी में आपका ये फायदा होगा, 50 प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। और यही नहीं, द प्लेटफॉर्म कोचिंग की तरफ से संजय सर से बात हुई थी, सर ने बताया था कि हम जो एनटीपीसी का ग्रेजुएशन लेवल वाला है, जो 12th लेवल वाला प्रैक्टिस सेट है, 30 सेट आपको दिया जाएगा। तो आपको इधर से 30 सेट मिलेगा, किसका? एनटीपीसी का 12th वाला और ग्रेजुएशन लेवल वाला, और इजी वे कोचिंग की तरफ से आपको 50 प्रैक्टिस सेट फ्री में दिया जाएगा। इतना सारा मिलने वाला, प्लस में आपकी जो बेरोजगारी है, जो आपके अंदर जो कीड़ा सवार है ना, उसको निकाला जाएगा, और आप सच में आने वाले भविष्य में पैसे जरूर कमाएंगे, है ना? तो जरूर आइएगा। बाकी अब शुरुआत करते हैं। कई सारे बच्चे कमेंट करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, बोल लीजिए, आपका समय है, कोई बात नहीं है बाबू, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। 2018 में आईटीआई छात्रों को इग्नोर किया गया था। 2018 में रेलवे नोटिफिकेशन जारी किया था, सबको मालूम है कि 10th प्लस आईटीआई रखा गया था, 10th प्लस अप्रेंटिसशिप रखा गया था। बात सही है, लेकिन पूरे देश में बवाल हुआ था। बवाल कौन कराया था आपको मालूम है? बच्चे किसके थे? कौन बच्चों को पढ़ा रहा था? कौन बच्चों को भड़काया था? देश में पहली बार क्या क्वालिफिकेशन में बदलाव हुआ था? हमेशा से क्वालिफिकेशन में बदलाव होता था। आज से पहले तो 8वीं पास था, उस समय क्यों नहीं हंगामा हुआ था? जब आईटीआई लागू किया गया तो पेट में कीड़े क्यों काटने लगे इन लोगों को? क्यों पेट में दर्द होने लगा? और किसने कराया सब मालूम है। जो आज बोलते हैं कि हम रेलवे के ये हैं वो हैं, हमारे पास इतने बच्चे पढ़ते, इतना बड़ा क्लासरूम है, 18 मेंबर नहीं गए थे ना? थे ना, जमीन पे जिंदा थे, पढ़ाए थे। काहे नहीं कोर्ट में गए? काहे नहीं बच्चों को लेकर विरोध किए? काहे नहीं ट्वीट किए कि भाई आईटीआई ही होना चाहिए? क्यों हटा दिया गया? किसी ने नहीं विरोध किया, जबकि आप लोग सपोर्ट किए थे। और वहीं जो आज बोलते हैं कि हमने रात को 12 बजे पैसे भेजे थे, अरे भाई साहब, रात को 12 बजे क्यों भेजे? आपको पहले कोर्ट जाना चाहिए था। आप पहले कोर्ट नहीं क्यों गए? क्यों नहीं गए? जब सारी चीजें सही होने लगी, आगे बढ़ने लगे, तो हम लोगों ने आपको शामिल करना चाहा, इसीलिए आप पैसे भेजे। आप जितना पैसे दिए उससे कोर्ट में केस हो जाता क्या? उससे हम लड़ लेते। तो ये तुच्छ वाली बातें करना छोड़ दीजिए। पैसा बहुत सारे लोगों ने दिया है, कई सारे लोगों का योगदान है, कई सारे लोग इसमें दिन रात एक किए हुए हैं। आपके पैसे देने से केस नहीं लड़ा जाता है। और पैसे के इतना बाहुबल है तो जाकर लड़ लेते। क्यों नहीं कोर्ट में गए थे? क्यों इंतजार कर रहे थे मेरा, किसी और का? आपको जाना चाहिए था। तो क्रेडिट लेने वाली कहानी छोड़िए। ये सब, ये लोग 18 में भी थे, लेकिन कोई नहीं गया था। इस समय जब बदलाव हुआ, सब लोग शांत थे, सब लोग चाह रहे थे कि 10वीं लागू हो जाए। आपके लिए कोई ये था खड़ा, तो एक ही आदमी था। और मैं यहां से दिल्ली तक गया, आज मेरी सारे क्लासेस बंद है। एएलपी का क्लास मैं नहीं ले पाया, ग्रुप डी की पूरी क्लासेस बंद चल रही है। और यूट्यूब पर आकर भाषण दे रहे कि अभी तक साइंस का क्लास नहीं कंप्लीट हुआ। अरे भाई साहब, यहां बच्चों की कैरियर दांव पर लगी हुई है, और कौन सा साइंस का क्लास कंप्लीट नहीं हुआ है? आप आकर एप्लीकेशन पर देख लीजिए। तो कमेंट पढ़ के जो यूट्यूब पे आकर बोलने का प्रयास किया जा रहा है ना, बेहद ही गलत है। और हर चीज का जवाब दिया जाएगा, जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में जवाब दिया जाएगा। और इसके लिए कोई पीछे नहीं हटा है, समय आने दीजिए। आइए, क्योंकि देखिए, लोग जबरदस्ती बुलवाने का प्रयास करते हैं। जब हम बोल देते हैं तो लोगों को दर्द हो जाता है। हम तो नहीं किसी के बारे में बोलना चाहते, लेकिन ऐसे ऐसे लोग उंगली करने लगते हैं कि बोलिए, उल्टा बोलिए। तो भाई ठीक है, सुनिए, हम बोलेंगे, और गलत कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो कोर्ट का ये जो आदेश आया है, इसी का हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, कोर्ट का जो आदेश है, आप देख सकते हैं कि जो हमारा ऑर्डर है, जो सुनवाई थी 6/3/2025 को हुई थी। ठीक है, सब लोगों को मालूम है। और इसके बाद हुआ क्या था कि कोर्ट ने बहुत सारा चीजों पर डिस्कस किया था। कोर्ट के अंदर में सबसे जो बड़ा डिस्कशन था वो ये था कि जो रेलवे है, रेलवे के तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया था। कब? 2 जनवरी को, यूके तिवारी जी की तरफ से 2 जनवरी 2025 को। ठीक है ना? और इस ऑर्डर में क्या बताया गया था कि भाई, अब हम भर्ती में 10वीं वाला भी फॉर्म भर सकता है और आईटीआई वाला फॉर्म भर सकता है। आप 10वीं हैं तो फॉर्म भरिए, आईटीआई तो भी फॉर्म भरिए। ऐसा किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। मतलब जो पहले रेलवे ने बोला था कि
ग्रुप डी के जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है वहां पर 10th प्लस आईटीआई रहेगा या 10th प्लस अप्रेंटिसशिप रहेगा तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। यूके तिवारी का ये लेटर 2 जनवरी को आता है और इस बात को खत्म कर दिया जाता है कि अब सब फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप आईटीआई हो चाहे आप 10वीं पास हो, दोनों लोग भरिए। 10वीं पास, केवल 10वीं पास ही नहीं, 10वीं के अलावा जितने भी लोग डिप्लोमा बीटेक जो भी किए सब लोग फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा करके लेटर जारी किएगा और विवाद यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि रेलवे 2018 से ही लगातार बोल रहा है, नोटिस जारी कर रहा है कि भाई रेलवे ग्रुप डी के टेक्निकल डिपार्टमेंट में 10th प्लस आईटीआई रहेगा, 10th प्लस अप्रेंटिसशिप रहेगा। फिर अचानक से ये बदलाव किया गया और हमारा जो नोटिफिकेशन था वो आया था, रेलवे का जो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन भर्ती वाले था वो 28 दिसंबर को आया था, 28 दिसंबर 2024 को आया था। और ये जो नोटिफिकेशन था कोर्ट ने इसी को नोटिफिकेशन डेट मान लिया है कि 28 दिसंबर को आपने नोटिस जारी किया था और आपका जो बदलाव है वो हुआ है 2 जनवरी को, 2 जनवरी 2025 को। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई कोर्ट इसको मानेगा नहीं क्योंकि नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन 22 जनवरी को आया है। बहुत सारे बच्चे से बोल रहे थे कि 20 जनवरी के बाद शायद आया है, इसीलिए फुल नोटिफिकेशन पे ही चर्चा होगा, जबकि कोर्ट ने इसी को नोटिफिकेशन डेट मान लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, जो लिखा है उसको समझिए। क्या लिखा हुआ है भाई? तो देखिए यहां पे लिखा ये है, पहला पॉइंट तो वहां पे कुछ था नहीं, केवल ये सूचना दिया हुआ था कि भाई कौन क्या है इसमें। दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 3 पॉइंट हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है और यही 3 पॉइंट हमें 28 तारीख को इसी 3 पॉइंट पे हमें जजमेंट मिलने वाला है। क्या जजमेंट मिलने वाला समझिए। दूसरा जो पॉइंट है आपको दिख रहा होगा तो समझ, पढ़ के समझ लेंगे, नहीं तो इसका हिंदी रूपांतरण इधर किया गया है। भाई क्या है कि वी हैव पॉइंटेड आउट मिस्टर सिन्हा डेट द सीएन 8/2024 वाज इशूड ऑन 28 दिसंबर 2024। ठीक है, कोर्ट इस बात को मान रहा है, क्या माना कि भाई 28 दिसंबर 2024 को आपने नोटिस जारी किया था, ठीक है ना, वाज इशूड ऑन 28 दिसंबर 2024। इस बात को कोर्ट मान चुका है कि आपका जो नोटिफिकेशन था 28 दिसंबर 2024 को आया था और इसके साक्ष्य में जो उनके पास जो सबूत दिया गया वो एनेक्चर A2 में पेज नंबर 71 पे PDF 82 में ये चीज स्पष्ट किया गया है। ठीक है, यहां पर समझ लीजिए हिंदी में कि हमने श्री सिन्हा को बताया है कि CN 8/2024 को 28 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था, जैसा कि पेपर बुक के पृष्ठ 71 पे PDF 82 पर OA के अनुकलन में A2 में स्पष्ट किया गया है। कोर्ट इसे एक्सेप्ट कर लिया है कि आपने नोटिफिकेशन 28 दिसंबर को जारी किया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, द क्वेश्चन अराइज एज टू वेदर as the advertisement was issued on 28 December 2024, it was permissible for the respondent thereafter to by the notification under challenge before the tribunal allow applicant who did not have the ITA NSE qualification was merely 10th pass applying in response to the advertisement। इसका मतलब क्या हुआ कि जब 28 दिसंबर 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया और इसके सापेक्ष में आप पहले से ये बता चुके हैं कि भाई हमारा 10th प्लस ITA रहेगा, 10th प्लस अप्रेंटिसशिप रहेगा जो टेक्निकल डिपार्टमेंट में, फिर आपने किस हिसाब से बिना ITA वाले को, नॉट हैव द ITA और NSE क्वालिफिकेशन, बिना ITA बिना अप्रेंटिसशिप को आपने कैसे उनमें फॉर्म भरने के अलाउ किए? इसके पीछे क्या कारण है बताइए। इसका हिंदी रूपांतरण भी आपके पास स्पष्ट है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, कोर्ट ने स्पष्ट पूछ दिया कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। एक तो आपने नोटिफिकेशन जारी किया जिसके साक्ष्य है कि भाई पेज नंबर 71 पर PDF 82 में ये चीज दिया गया है, इसको कोर्ट ने स्पष्ट कर मान लिया है और उसी के संदर्भ में बोला है कि जब आपने ये किया है तो किस बिहाफ पे आप ITA और विदाउट ITA, जो ITA नहीं किए हैं, जो अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं, उनको फॉर्म भरने का मौका दे दिया, आप बताइए। ठीक है, और इसके अलावा सबसे बड़ा पॉइंट ये है और इसी पे फैसला होने वाला है, कौन पे? चौथा नंबर पॉइंट पे। चौथा नंबर पॉइंट है कि ऑन द इश्यूज मिस्टर सिन्हा लर्न काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट वुड आल्सो हैव टू एड्रेस ऑन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रीसेंट डिसीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट, तेज प्रकाश पाठक VS राजस्थान हाई कोर्ट। भाई कोर्ट ने बोला है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, क्योंकि आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है ना, जिस पे वो डिसीजन देता है वो अपने आप में कानून बन जाता है।
तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, तेज प्रकाश पाठक VS राजस्थान हाई कोर्ट के पक्ष में एक फैसला आया था। क्या था कि अगर कोई भी सरकारी भर्ती निकाली जाती है, नोटिफिकेशन निकाला जाता है, बीच में आप बदलाव नहीं कर सकते। नोटिफिकेशन निकालने के दिन से रिजल्ट तक, ज्वाइनिंग होने तक आप किसी तरह से कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। जो आपने नोटिफिकेशन में लिखा है वही बात मान्य होगा। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, जो ये अपने आप में एक कानून है, इसी के संदर्भ में ये है कि 28 दिसंबर 2024 को आपने नोटिस इशू किया था कि भर्ती निकालने जा रहे हैं। भले आपने फुल नोटिफिकेशन बाद में निकाला, लेकिन आप तो अनाउंसमेंट कर दिए थे। अब अनाउंसमेंट होने के बाद आप ये काम नहीं कर सकते हैं कि विदाउट ITI, विदाउट NSE को आप फॉर्म भरने के लिए अलाउ कर दीजिएगा कि भाई अगर आप ITI नहीं भी किए तो भी फॉर्म भर दीजिए। ऐसा क्यों हो सकता, कैसे हो सकता है? ये चीजें कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। इससे आपको मालूम चल रहा होगा कि हमारी जो मजबूती है, ITI की जो मजबूती है 99% है वहां पे, कि आप जीत के करीब हैं। अब ये होगा कि 10वीं वाले बच्चे हैं, उनको लगेगा कि सर हमारे पक्ष में आप बोल नहीं रहे। भाई साहब, आपके पक्ष में कभी हम विरोध में थे ही नहीं कि पक्ष में बोलने की आवश्यकता क्या है, कभी विरोध में थे। आपके लिए जो सीटें हैं वो अवेलेबल है, उस पर फॉर्म भरना जाना चाहिए, आप भरिएगा। सीट बढ़ाने की जहां तक मांग है, हमारे भी आवश्यकता है कि सीट बढ़ाया जाए। ITI के लिए सीटें 50,000 कर दीजिए, 40,000 कर दीजिए, और जो 10वीं वाले बच्चे हैं उनके लिए 50,000 उनके लिए भी कर दीजिए। 1 लाख सीट तो खाली पड़ा हुआ है, क्यों नहीं सब लोग मिलकर मेहनत करते हैं, किया जाए। लेकिन पहले तो हमारा अलग तो कीजिए, फंसाने वाली बात ही नहीं, क्योंकि छल तो 18 में मेरे साथ हुआ है, ITI छात्रों के साथ हुआ है। 1 लाख सीटें हम लोगों ने कुर्बान कर दिया, किसके लिए? यही 10वीं वाले बच्चों के लिए। अब बार बार कुर्बानी केवल ITI दे, हो ही नहीं सकता है। तो स्पष्ट है कि भाई जो चीजें होगा, बहुत ही ज्यादा चांस है कि माननीय न्यायालय हम लोगों को सपोर्ट में फैसला दे सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे और भी चीजें स्पष्ट किया गया है, आप पढ़ के समझ लीजिएगा जिनको इंग्लिश आती होगी। अदरवाइज जो भी चीजें था उसका कंटेस्ट यही है कि भाई साहब, कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि आपने गलती किया है, और इसके काउंटर में आप जो भी एफिडेविट देंगे, जो भी सबूत देने का प्रयास करेंगे, आप दे दीजिए। कब दे दीजिए? कि 22 मार्च तक अपना सबूत सबमिट कर दीजिए दोनों वकीलों को, जो ITI के जो वकील है, जो हमारे वकील हैं, और जो रेलवे के वकील हैं। दोनों लोग आपस में एक दूसरे को, जो आपके पास और कुछ सबूत है जो एक दूसरे का काउंटर कर सकते हो, उसको लेन देन कर लीजिए। 22 मार्च तो कर दीजिएगा, और हम 28 को इस पे फैसला देने वाले हैं। तो कोर्ट के पास ये 22 मार्च तक रेलवे अपना जवाब सबमिट कर देगा। जैसे ये जवाब सबमिट करेंगे, अगर उसमें से कुछ हमें उपलब्ध हो पाता है, वकील साहब के माध्यम से उपलब्ध हो पाता है, तो आपको हम बताने का प्रयास करेंगे रेलवे ने क्या बोला है। वैसे रेलवे के पास कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए। ठीक है, तो अब रेलवे कुछ बोलने के कंडीशन में नहीं है, क्योंकि हमारे जो रेल मंत्री हैं माननीय अश्विनी वैष्णव जी, हमारे जो रेल मिनिस्टर है, वो राज्यसभा में स्पष्ट बोल चुके हैं कि रेलवे ये टेक्निकल डिपार्टमेंट पूरी तरह से उन्होंने ऑन रिकॉर्ड, जिसका वीडियो मैंने अपलोड भी किया था, आप देखे होंगे, बोल चुके हैं। और आने वाले भविष्य में इस भर्ती के लिए ITI लागू हो जाएगा, तो आने वाले भविष्य में रेलवे में जितने भी डिपार्टमेंट होंगे सब केवल टेक्निकल होंगे, टेक्निकल पे ही भर्ती निकाली जाएगी, बाकी को कॉन्ट्रैक्ट बेस कर दिया जाएगा। और इसके लिए कोई टीचर, कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं लड़ने आ रहा है। जबकि बार बार मिनिस्टर साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि हम नॉन सेफ्टी कैटेगरी के पोस्टों को हटा देंगे, रेलवे टेक्निकल है, केवल टेक्निकल लोगों को रखा जाएगा, चाहे डिप्लोमा, बीटेक हो, ITI हो, अप्रेंटिसशिप हो, इन्हीं लोगों को भर्ती निकाली जाएगी, इन्हीं लोगों को रखा जाएगा। बात सही भी है, कहीं से गलत नहीं है। ठीक है, अब बाबू सेमिनार होने वाला है, याद रखिएगा। अगर आपके लिए कोई लड़ा है, अपनी कुर्बानी दिया है, तो मैं आपके लिए खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। बच्चों, 30 मार्च का दिन याद रखिएगा, दोपहर 12 बजे। लड़ाई अभी बंद नहीं हुआ है, लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। इस भर्ती के लिए भले फैसला हमारा आ जाए कि ITI लागू रहेगा, आने वाली भर्तियों के लिए भी हमें चिंतित होना पड़ेगा, आगे लड़ाई लड़नी होगी। इसके अलावा केवल रेलवे ही नहीं है आपके लिए, रेलवे के अलावा इसरो, DRDO, बार्क, सेल, 300 सरकारी कंपनियां जहां पर भर्ती निकाली जाती है। अब हम मुसलमपुर हाट आ रहे हैं, आप लोगों को इसरो, DRDO, बार्क तक पहुंचाने का काम करेंगे। जब आप इसरो में नौकरी करिएगा तो आप देखिएगा आपके आसपास कितने बच्चे हैं जो इसरो में है, जो DRDO में, बहुत कम होंगे, होंगे ही नहीं। कई कई गांव में तो बच्चे इसरो का नाम तक नहीं जानते हैं। और इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं जहां पे खाने, रहने, मेडिकल सब फ्री होता है, 70,000 तक सैलरी मिलता है। यही नहीं, आप ITI किए तो उन बच्चों से अलग हैं।
आप कभी बेरोजगार नहीं हो सकते हैं। मैं आपका प्लेसमेंट कराऊंगा, 27,000 रुपए, 25,000 रुपए स्टार्टिंग प्लेसमेंट होगा। इसके बाद आप काम करेंगे, स्किल सीखेंगे, आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। यहां तक कि दुबई तक प्लेसमेंट कराने का हम हौसला रखते हैं। कई सारे हमारे छात्र हैं जो दुबई में काम कर रहे हैं, कई सारे हमारे मित्र हैं जो डिप्लोमा बीटेक करने के बाद आज दुबई सरकार में इंजीनियर है। वहां पर सरकारी नौकरी नहीं होती, ऐसे ही भर्ती होता है कॉन्ट्रैक्ट पे, कोई भी नौकरी पा सकता है, लेकिन आपको उतनी जानकारी होनी चाहिए। ये सब कौन बता सकता है? आईटीआई के लिए जो काम करता है वही बता सकता है। पिछले 8 सालों से आईटीआई छात्रों को जहां नहीं जाते थे वहां तक पहुंचाने का काम किया है। आज मुझे गर्व होता है कि बिहार के बच्चे, यूपी के बच्चे, जो इधर के बच्चे केवल रेलवे भुगते थे, कई सारे बच्चे जो हमारे सेमिनार में आए वो आज इसरो, डीआरडीओ, बार्क में दुबई तक जाने का काम किए हैं। आपको भी एक बार जरूर आना चाहिए। कहां आना है? प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर, द प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर, संजय सर के यहां ये सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। और आने वाले छात्रों को ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट, 50 प्रैक्टिस सेट फ्री मिलेगा। इसके अलावा आपको एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल और एनटीपीसी 12th लेवल का आपका प्रैक्टिस सेट फ्री में मिलने वाला है, वो भी 33 की संख्या मिलेगा। इतना सारा चीज आपके लिए हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है आप जरूर आएंगे। वेलकम रहेगा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।